प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए होने वाला है बायोलॉजी का, क्लास 10th के बच्चों का। देखिए, मेरे जो छोटे भाई साहब हैं मिस्टर जय सिंह, वो क्लास 10th के बायोलॉजी के सेशन को लेते हैं और वो बायोलॉजी का देखिए उनका टेस्ट का सीरीज अब चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। द इंडियन इंस्टीट्यूट, आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग का है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के तौर पर देखिए द इंडियन इंस्टीट्यूट अपना सेवाएं देते आया है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो ये पेपर है बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला इसमें शामिल की गई है। मुझे ऐसा लगा कि इस पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ होना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 10th के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और यहाँ से जो है आप लोगों को आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब चलते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में, पहले तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 1 जोड़ी। तो देखिए डिस्टेंस मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। कितना होता है? 3 जोड़ी। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। देखिए दोस्तों, उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल की बात करते हैं हम लोग, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। स्वपोषी पोषण मतलब जिसमें स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे पौधे की बात हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उनको, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी वो अपना पोषण कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जाइलम की बात होती है, ज से देखिए मैच करा लीजिएगा, ज से जाइलम, ज से जल। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो जल का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो भोजन का करता है। देखिए यहाँ पर भोजन का वहन जो लिखा गया है तो इसमें फ्लोएम होगा, और पादप में जाइलम के लिए जो उत्तरदायी होता है वो जल का वहन के लिए होता है। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं लोग आगे। यहाँ पर चौथा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, यकृत स्रावित करता है लार ग्रंथि को, लार को, जठर रस को, पित्त रस को, अग्न्याशिक रस को। देखिए यकृत जो होता है स्रावित करता है वो पित्त रस को करता है। किसको करता है? पित्त रस को। पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृक्कों का कार्य संबंधित है। वृक्कों का कार्य किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। देखिए वृक्कों का कार्य जो होता है वो संबंधित जो होता है वो उत्सर्जन से होता है। किससे होता है? उत्सर्जन से संबंधित होता है। जब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ते हैं, देखिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा इसमें क्या शामिल किया गया है? अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह किसका पाचन करती है? देखिए ये प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। देखिए हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन जो है ये हर बार पूछा जाता है, हर बार की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10 के बच्चे सावधान रहें इस सभी प्रश्नों से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फुफ्फुसनीय धमनी में किस प्रकार का उदगीर पाया जाता है? जब ये समाप्त होता है आप लोगों का तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर आप बढ़ते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब आप बढ़ते हैं तो यकृत क्या है, इसके 3 प्रमुख कार्य बताइए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास क्या होता है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जन पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है? धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। संतुलित आहार पर टिप्पणी लिखिए। जब चौथे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन क्या है, इसके प्रमुख प्रकार तथा मानव जीवन में इसके महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मानो ओरिजिनल पेपर का मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। पोषण क्या है, ये देखिए रिलेशन जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। स्क्रीनशॉट मार के इन सभी प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा तैयार, क्योंकि ये आप ही का पेपर है और यहाँ से प्रश्न देखने को। देखिए धमनी और शिरा में अंतर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है लिसन्स, तो इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और लिसन्स यदि पाना चाहते हैं इस पेपर को तो 950 690 285 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। और लिसन्स ये जो टेस्ट का सीरीज था बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत जबरदस्त ये पेपर बनाया गया है।
यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा डिस्टेंस और इसे कर लीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास 10th का ये बायोलॉजी का सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये पेपर कैसा था इसका भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।